नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज हम बात करेंगे गोधन न्याय योजना में हो रही तकरार की। छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन भले ही ना हुआ हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन का असर दिखाई देने लगा है और अब सत्ता के गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि नई सरकार पुरानी सरकार की कुछ योजनाओं को बंद कर सकती है। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत भूपेश बघेल सरकार गाय का गोबर खरीदती थी। करीब 75 लाख क्विंटल गोबर इस दौरान खरीदा गया, जिसमें फायदा उठाने वालों में 46% महिलाएं थी। महिलाओं के हाथों में धन पहुंचाने का ये एक उत्तम तरीका था। हालांकि इस योजना पर भाजपा ने उस समय सवाल उठाते हुए इसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब इस योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि योजना गरीबों के कल्याण के लिए है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार भी इसकी तारीफ कर चुकी है। उधर भाजपा ने कहा कि हमने कांग्रेस की योजनाओं को आगे बढ़ाने का जिम्मा नहीं लिया है। तो क्या इस योजना और इस सरकार कांग्रेस की सारी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने जा रही है और इन योजनाओं के एवज में नए कदम क्या उठाए जाएंगे? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन सुनते हैं पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की तो चिंता रहेगी कि जिसको हम लोग पैदा किए हैं, जिस प्रदेश को, वो आगे फले फूले और वहाँ के लोग सुखी हों, संपन्न हों। और इस नाते 15 वर्षों में काम भी हुआ है और भारत सरकार के द्वारा हो भी रहे हैं और आगे भी जो भी छत्तीसगढ़ के विकास में आवश्यक होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ किया है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने तारीफ किया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो गौ रक्षा का एक बहुत बड़ा इनका दम्भ भरते हैं, उसको सही माने में फलीभूत होने का काम गोधन न्याय योजना से होता है। अब इसको आगे चालू करना नहीं करना ये तो आने वाली सरकार का की मर्जी पर निर्भर करेगा, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि दलगत भावना से ऊपर उठ के जो गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। गोधन न्याय योजना 2020 में जब ये योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई थी तो पूरे देश भर का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हो गया। सभी ये सोचकर हैरान थे कि क्या 2 रुपए किलो के हिसाब से भी गोबर की खरीदी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ और कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया। हालांकि इस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन इस योजना से कई सारे फायदे भी हुए। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना की अगर बात कर ली जाए तो तमाम जो पशुपालक किसान हैं उनसे राज्य सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदी करती है। उसके बाद में स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इस योजना के मद्देनजर तमाम जो गोबर है उसे बेचा भी जाता है और कई सारे उत्पाद भी बनाए जाते हैं और जैविक खाद भी बनाई जाती है। इसके फायदे अनेक हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये योजना बीजेपी की सत्ता में आने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा है, जिसका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। आरती उपाध्याय कांग्रेस की ओर से, रविंद्र सिंह भाजपा की ओर से, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत तो खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा है। माफी चाहूंगी, सौरभ जागृत बीजेपी की ओर से, संजय जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी। के शर्मा जी, इस योजना ने पूरे देश भर को चौंका दिया था, लेकिन अब सवाल यही कि सत्ता में बीजेपी के आने के बाद में क्या इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? गोधन न्याय योजना के आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने से क्या नफा नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जब नई सरकार बनती है तो उसकी अपनी प्राथमिकता होती है, उसके अपने घोषणा पत्र होते हैं और अपने उसी के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि पुरानी योजनाओं को चलाया जाना है कि नहीं चलाना है। जैसे भाजपा आदिवासियों को जो जूते चप्पल दे रही थी उसको कांग्रेस ने रोक दिया। इस प्रकार के बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन अभी जो पूरी गोधन न्याय योजना तो निश्चित रूप से आरएसएस की बात करें, भाजपा की बात करें, हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले,
ये गोधन रक्षा की बात करते हैं, इसलिए इस योजना के नीतिगत विरोध भाजपा ने कहीं नहीं किया है। इनका विरोध था केवल क्रिया जी। ये बात आ रही थी गोबर जो वर्मी कंपोस्ट एक होता है और दूसरा जो सुपर कंपोस्ट इनको जो सुपर कंपोस्ट जो है केवल उसमें वर्मी मतलब केचुआ नहीं रहता था, वो सूखा गोबर जिसके में लगता था कि मिट्टी उसमें मिला हुआ है, जिसको लेकर आरोप लगा। और भ्रष्टाचार के आरोप ये थे कि जो गोबर भी नहीं खरीदा है बेचा है उसका भी नाम इसमें शामिल है। सौरभ सिंह वगैरह विधानसभा में मामला उठाए थे और उसमें भ्रष्टाचार के 13,000 करोड़ भ्रष्टाचार के तमाम प्रकार के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की बात। अब रही बात इस योजना का क्या, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना भाजपा का उद्देश्य है। केंद्र सरकार की अपनी योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, जिसके तहत 3,68,000 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार अभी तक दिया जा चुका है। जो राज्य सरकार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपने राज्य में कम करते हैं और उसके जबकि जो जैविक खाद है उसका यदि अधिक से अधिक उपयोग होता है तो जो राशि बचती है उस राशि को केंद्र द्वारा राज्य सरकार को दे दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि खाद में बहुत अधिक राशि जो सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार को देना पड़ता है। विदेशों से भी की बात कई बार आई है कि विदेशों से भारत में खाद क्यों कम है, क्योंकि सब्सिडी दी जाती है। तो इस सब्सिडी के लिए जो दी जाती है ये एक बात है कि जैविक खेती को ये प्रणाम योजना के तहत गोधन तो प्रोजेक्ट है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके लिए जिला स्तर पर चिलिंग प्लांट स्थापित करना के साथ ही जो स्तर पर दुग्ध संक्रमण केंद्र स्थापित करना, ये गोधन को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है। इसके साथ ही जो बलराम योजना भी है, कृषि बलराम योजना है, कृषि समृद्धि के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर पार्टी की जो सरकार जब बनती है तो पुराने योजनाओं की समीक्षा के साथ अपने नए योजना को शामिल कर। जैसे अभी बात आ रही है जो बिजली बिल हाफ योजना का, निश्चित रूप से बिजली बिल हाफ योजना से बात करें तो आम लोगों को समझाने के लिए कहूं तो 400 यूनिट पर यदि जो हाफ रेट तय किया गया था उससे 850 रुपए का लगभग जो बोझ अब लोगों पर बढ़ने वाला है आज की स्थिति में। यदि सरकार इस पर नियामक आयोग होती है, नियामक आयोग के माध्यम से एक रेट तय होता है बिजली का कि कितने। बिल्कुल, तो के शर्मा जी, समझा जा सकता है कि कई सारी योजनाएं यहाँ पर कांग्रेस की ओर से चलाई गई है, लेकिन इसके लाभ भी कई सारे हैं। ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ में सौरभ जी जुड़े हुए हैं, सौरभ जी का रुक कर लेती हूँ। सौरभ जी, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने कई सारी योजनाएं बताई कांग्रेस की जो काफी लाभकारी थी और लाभकारी सिद्ध भी हुई है। अब ऐसे में सवाल यही कि लाभकारी योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना, क्या बीजेपी इसे अपनी सत्ता में आने के बाद में इसे अपने योजनाओं में शामिल करेगी? सभी को मैं सबसे पहले नमस्कार कहना चाहूंगा। और जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना की बात की जाए तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उस न्याय योजना को लानी सिर्फ और सिर्फ सभी दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार करने की योजना थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गायों का सम्मान करती है और गौ माता को सर्वोपरि मानती है और इनकी पूजा करती है। परंतु आपको बता देना चाहता हूं, ऐसी कोई भी योजना कांग्रेस सरकार की जिसमें कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, उस योजना के प्रति विचारधारा रखी जाएगी, समीक्षा की जाएगी, सरकार मंत्रिमंडल गठन होगा, उसके बाद एक एक योजना पे विस्तार से चर्चा किया जाएगा और उसमें ऐसी कोई योजना नहीं लाने का प्रयास और प्रतिबद्ध है कि वो नहीं आएगी जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। जी, लेकिन सौरभ जी, अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपने भी तो भविष्य की प्लानिंग की होगी ना। जब आप जनता के पास गए होंगे तो आपने भी सोचा होगा कि कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, किस प्रकार से क्राइटेरिया रहेगा, अगर सत्ता में आएगी तो किस प्रकार से काम किया जाएगा। अब आप सत्ता में आ चुके हैं तो क्या गोधन न्याय योजना को शामिल किया जाएगा आपकी योजनाओं में, या फिर उसी की तरह दूसरी योजनाएं लाई जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति से योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी और ऐसी योजना लाने का प्रयास करेगी जिससे जनता जनार्दन, युवा पीढ़ी, किसान पीढ़ी को लाभ पहुंचेगा। यदि विस्तार से बात करें तो गोधन न्याय योजना की जो क्रियान्वयन कांग्रेस सरकार ने किया वो जग जाहिर था। चाहे गोबर खरीदी की बात कर ली जाए,
जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट किसान को थोप देने की बात की जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी किसानों पे कोई ऐसी योजना नहीं थोपेगी जो उनको जरूरत नहीं है। ऐसी योजना लेकिन लाई अगर हम जाएगी। बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जब ये योजना आई थी तब प्रधानमंत्री ने स्वयं इस योजना की तारीफ की थी और इसके साथ ही देखिए, साथ यही- लोकसभा चुनाव में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति स्थायी समिति जिसका नाम रखा गया था, उसने भी कृषि क्षेत्र में तमाम रिसर्च की और उसके बाद में उसने भी ये दावा किया था कि ये जो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लाई गई है उसे केंद्रीय स्तर पर लागू करने की बात भी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि काफी कारगर ये योजना है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मानता है। यदि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी, उनकी योजना आती है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक यदि उसको पहुंचाने का प्रयास कोई पार्टी करती है तो उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। परंतु मैं आपको कह देना चाहता हूं फिर से कि जिस प्रकार से योजनाओं का हरण हो रहा था भ्रष्टाचार के माध्यम से, इसका हमने आंदोलन करके बहुत हद तक प्रयास किया था कांग्रेस सरकार को कि ऐसी योजनाओं का अच्छे से लाभ जनता और किसान उठा सके, ऐसा कार्य करे। परंतु ठीक है, मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ। संजय जी, बीजेपी का कहना है कि हमने कांग्रेस की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का जिम्मा नहीं लिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सही बात है, कोई भी अगर विपक्ष का पार्टी है तो कांग्रेस की योजना को वो चालू करनी, चलो उनकी नीति है। परंतु इस बात को समझना पड़ेगा, कांग्रेस की नीति कांग्रेस के द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए योजना थी, जो गोधन न्याय योजना जो है, और छत्तीसगढ़ की इस योजना को पूरे देश में सराहा गया है और गया है। इसका माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ किया। इसके गोबर से बनने वाले रंग, यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि महिलाओं को जो रोजगार देने का काम किया गया था गोबर खरीदे के मापने से, और जो शहर और गांव के अंदर में जो खेतों में गाय की वजह से जो नुकसानें होती थी, इन्हें रोक करके लोगों को रोजगार से जोड़ करके लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कांग्रेस ने योजना बनाई थी। क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी थे कांग्रेस के, वो छत्तीसगढ़ यह नीति को लेकर के और छत्तीसगढ़ के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये सोच करके चले थे। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो मात्र एक लाभ कमाने के लिए यही कार्य करती है। उनको किसी भी गरीब से, किसी महिलाओं से, युवाओं से कोई लेन देन नहीं होता। इनका एक ही काम होता है, धर्म के नाम पे बांटो, भाई को भाई से लड़ाओ। और छत्तीसगढ़ में जैसा मैं बता दूं, भाजपा शासनकाल जब थी, जब मैं रायगढ़ की बात कर दूं, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज इनके द्वारा जो बनाया जा रहा था, उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद उसको पूर्ण की गई। लेकिन वहीं जब जोगी जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वहीं रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो इन्होंने अपने लोगों की जमीन को विक्रय करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, फिलहाल हम गोधन न्याय योजना पर ही बात कर रहे हैं, तो उसी पर बात करते हैं। देखिए संजय जी, आपके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना पर भ्रष्टाचार के भी तो कई सारे आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के साथ ही साथ आपको एक नाम बता दूं, गरियाबंद, जहां पर 2021-22 में दिखाया कुछ गया था और आपने जो गोबर खरीदा था वो कम खरीदा था और कागजों में उसे ज्यादा दिखाया था। तो इस प्रकार के आरोप भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से लगाए गए थे। देखिए, गोबर जो होता है, जब अपन खरीदते हैं गोबर को, जब गीला गोबर रहता है, उसे ला करके कंपोस्ट किया जाता है, सुखाया जाता है, खाद बनाया जाता है, तो निस्संदेह गोबर में जो पानी की और गीलापन का जो वजन होता है वो कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसे जो भ्रष्टाचार की नाम भाजपा ने दी, इनके पास कोई मेटर था नहीं, कोई योजना थी नहीं जिसको लेकर के जनता के बीच में जा सके, तो ये इसे भ्रष्टाचार की नाम दिए। भ्रष्टाचार कहने के लिए तो किसी में भी, इनके कार्यकाल 15 साल में दुनिया भर के हैं। लेकिन गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य जहां प्रथम राज्य के जहां पर है, जिसको कभी भाजपा सोच नहीं सकती थी कि ऐसी कोई योजना चल सकती है, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। चलिए ठीक है, सौरभ जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सौरभ जी, आपने जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसका स्पष्टीकरण दिया है संजय जी ने। देखिए, जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना की बात की जाए तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल गठन होगा, उसके बाद इससे अच्छी किसानों के लिए योजना लाएगी, इससे अच्छी किसानों के बीच पहुंचाने वाली योजना लाएगी। इससे अच्छी योजना क्यों, जब गोधन न्याय योजना की पूरे देश भर में चर्चा की जा रही है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सौरभ जी, अगर देखा जाए तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी ये योजना कारगर साबित हो रही है। तमाम जो आवारा पशु हमें देखने को मिलते हैं, गाय देखने को मिलती है, उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम हुई है, तो ये भी तो फायदा है ना। और उसके साथ ही जैविक खाद भी, तो इसी योजना को अपनाने में क्या दिक्कत है? देखिए मैं वही कह रहा हूं, अपनाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उसके मापदंड, उसका क्रियान्वयन जिस प्रकार से बिंदुवत कार्य हो,
जनता को वाकई में लाभ पहुंचे, ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी लाएगी। दूसरी बात, ये तो कांग्रेस की रीति नीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल की, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहालयों का इन लोगों ने योजना रोकी, चाहे आयुष्मान भारत की बात कर रहे हो, आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज हो रहा था वो बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, योजना भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए गोधन न्याय योजना से भी अच्छी योजना लाएगी। उसमें पूरा गोधन न्याय योजना में जो समाये हुए हैं और कांग्रेस ने जो चूक की है उससे अच्छी योजना लाने का प्रयास हम करेंगे। चलिए ठीक है संजय जी, यहाँ पर सौरभ जी का ये कहना है कि गोधन न्याय योजना नहीं, लेकिन उसी की तर्ज पर उससे अच्छी योजना लेकर आएंगे। मैं वही बता रहा हूँ, भाजपा जो है जो अच्छे बेहतर काम, देखिए क्या होता है, हम राजनीतिक पार्टी हैं, अगर सत्ता में हम हैं और अगर जनता के लिए बेहतर काम किए हैं या वो विपक्ष के द्वारा लाया गया वो कोई योजना है तो भी उससे संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे सीधे लोगों को लाभ हो रहा है, महिलाओं को लाभ हो रहा है, किसानों को लाभ हो रहा है, जो महिलाएं गृहिणी है उनको भी उसके पर लाभ हो रहा है। तो उसमें परिवर्तन करने की सोचना तो बहुत ही गलत बात है। मैं कहता हूं ऐसी योजनाओं को संचालित करते हुए आप नई योजना क्यों चालू नहीं करते? नया गोधन न्याय योजना को संचालित करने में क्या दिक्कत है? उन्हें रहने दीजिए। मैं वही पूछना चाहता हूं कि आपको तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए चरण पादुका देने के लिए क्या दिक्कत थी? आपको आयुष्मान कार्ड से गरीबों किसानों लोग को उपचार के लिए पैसा मिलता था, उससे क्या दिक्कत थी? उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? छोड़िए, जनता के बीच में जाकर काम करिए। आज विपक्षी पार्टी में आ चुके हैं आप, विपक्षी सत्ता, जिस प्रकार से आपकी सत्ता थी आज विपक्ष में आ चुके हैं, जनता देख रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि वाकई में ये गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हित रहती तो वो किसानों ने आपको मत क्यों नहीं दिया, वोट क्यों नहीं दिया? है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर कर नहीं सकती। जो छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र, छत्तीसगढ़ के लाल माननीय भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ी सोच को, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ी लोगों को रोजगार से जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये रोजगार दिया होता तो आज आपकी सत्ता होती। भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता है, आपने ना रोजगार दिया, किसानों को ठगा, गोधन न्याय योजना से ठगा, गौठान योजना से ठगा। इसका परिणाम जनता ने आपको दे दिया है। अब पुराने लाभ गाने से ठीक है, ठीक है सौरभ जी, जैसा कि आपने भी कहा कि आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया गया कांग्रेस ने, तो ऐसे में क्या ये बदला लिया जा रहा है कि आपने हमारी योजना को लागू नहीं किया इसलिए हम आपकी योजना को लागू नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी बदले की राजनीति नहीं करती। ऐसा होता तो गोधन न्याय योजना को प्रधानमंत्री जी और केंद्र मंत्रालय यदि तारीफ नहीं करते तब ये बदले की राजनीति होती। हम विपक्ष में बैठे थे, केंद्र में हमारी सरकार थी, परंतु हमने ये तारीफ किया कि उसका वो जो योजना है अंतिम छोर के व्यक्ति तक यदि पहुंचती है तो लाभदायक है। परंतु कांग्रेस सरकार ने क्या किया, जग जाहिर है। और ये जिस गोधन न्याय योजना की बात करते हैं, जिस गौठान योजना की बात करते हैं, यदि वाकई वो किसानों को हित पहुंचाता तो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की सरकार बनती। सौरभ जी, अगर ऐसा देख लिया जाए तो 15 साल तक तो आपकी भी सरकार थी, आपने भी कई सारी योजनाएं लेकर आई, उसके बाद में 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि 15 साल आपने अच्छे से काम नहीं किया इसलिए जनता ने आपको वोट नहीं दिया? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल बखूबी काम किया, परंतु इनके लुभावने वादे ने जनता को भ्रमित कर दिया। ऐसे वादे जो वादे कल्पना से परे हैं। जनता ने विश्वास किया इनके झूठे वादों पर और देख लिया 5 साल में कि एक भी वादे पूरे नहीं हुए। इसका परिणाम आप देख सकते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की दमखम से सरकार बन गई है। यही तो इनके लिए जी का जंजाल बन गया। इन्होंने जितनी घोषणा की वो निस्संदेह अच्छी घोषणा थी, परंतु क्या एक भी पूरा कर पाए? यदि पूरा किए होते तो कांग्रेस की सरकार बनती, परंतु इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो जनता, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो भी कहा है जनता को वह सब मिलेगा, मोदी की गारंटी है। ठीक है, वो 5 साल में पता चल जाएगा कि कितनी जो आपने घोषणाएं की है वो पूरी होती है। चलिए ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेती हूँ। के शर्मा जी, जब भी हम देखते हैं कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये कोशिश की जाती है कि आम जनता को लाभ पहुंचे, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है तो क्यों ना कहीं वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उससे परहेज कर लिया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि वो किसी दूसरी पार्टी के द्वारा लाया गया है। अब ऐसे में आखिर ये
जन कल्याणकारी योजनाएं सत्ता का शिकार कब तक होती रहेगी और इसका क्या कोई निराकरण निकल पाएगा या नहीं? जन कल्याणकारी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं तो भाजपा ने जो घोषणा पत्र मोदी की गारंटी दी है 50 पृष्ठ का, वो सब भी मतलब ये जनहितैषी योजनाएं ही कही जा सकती। एक दूसरी गोबर खरीदी की बात है या धान खरीदी की बात, छत्तीसगढ़ में तो जन घोषणा पत्र के माध्यम से 2500 रुपए में जब धान खरीदी की बात आई तो केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया कि समर्थन मूल्य से अधिक राशि कोई भी राज्य सरकार नहीं दे सकता, क्योंकि 2014 में इस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। अब लेकिन जब जनता का दबाव छत्तीसगढ़ में आया तो आज भाजपा 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की बात कर रही है, जिसके आधार पर किसान ने भाजपा के पर विश्वास व्यक्त किया है और जिसे किसानों की बात है केंद्र ने स्वीकार किया। इसी तरह मध्य प्रदेश के लोगों को भी इस योजना का लाभ भाजपा दे रही है, अब फिर से वहां सरकार उनकी बनने जा रही है। तो कहने का मतलब यह है जब जनहितकारी योजनाएं रहती है, जनता का दबाव रहता है तो राजनीतिक दल उसे लागू भी करते हैं। नाम परिवर्तन अलग विषय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जगह क्या नाम रखेंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य 2183 रुपया जो रेट है धान का, उसको बढ़ाकर आपको 3100 देना है, तो बाकी पैसा जो देंगे वो किस रूप में देंगे। ये इस प्रकार की तमाम बातें होती है। जैसे मैं बताया कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं जो होती है उनमें नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, कभी कभी ये भी देखा जाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब सत्ता में बीजेपी आती है तो किस प्रकार का परिवर्तन इन योजनाओं में किया जाता है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज गोधन न्याय योजना पर तकरार लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही कि सत्ता में आने के बाद में बीजेपी इस योजना को लागू करेगी, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना की तारीफ की थी। पूरे देश भर में अगर बात कर ले, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये तमाम ऐसे 8 प्रदेश थे जिन्होंने इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया था। इससे जाहिर है कि प्रदेश में और देश में इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब सवाल यही कि क्या भाजपा इस योजना को लागू करेगी, आगे बढ़ाएगी, या इसी की तर्ज पर कोई दूसरी योजना लेकर आएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।